बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए बीजेपी क्या कर रही है? जनता को ये सवाल पूछना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंदौर पहुंचे थे। यहाँ वो अभ्यास मंडल में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक व्याख्यान भी दिया और सरकार को कई विषयों पर जमकर घेरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर भाजपा की सरकार पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, हम सभी को उनसे ये पूछना चाहिए। पवन खेड़ा ने अभ्यास मंडल में अपने व्याख्यान के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर कांग्रेस से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कांग्रेस तो इस मुद्दे पर हिंदुओं की रक्षा की बात कह रही है, लेकिन सत्ता में जो पार्टी है वो कड़े कदम उठा सकती है, पड़ोसी देश पर हिंदुओं की रक्षा के लिए बाध्यता ला सकती है। इसलिए जनता को बीजेपी सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने अब तक हिंदुओं की रक्षा के लिए किया क्या है। उन्होंने सेबी प्रमुख माधुरीपुरी बुच को भी कई जगह से सैलरी लेने पर घेरा। इस दौरान उनके इस्तीफे की मांग भी की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ताकतवर लोगों से देश के आम नागरिक को बचाने का सबसे बड़ा जरिया हमारा संविधान है। पिछले 10 साल के शासनकाल के दौरान इस बात का आभास हुआ कि देश के नागरिकों के लिए संविधान को जानना जरूरी है। हमारे देश में लोकतंत्र की रक्षा संविधान ही करेगा। इस व्याख्यान माला में उनका विषय था संवैधानिक मूल्य और चुनौतियां। उन्होंने कहा, हमारे देश के संवैधानिक मूल्य के 5 सूत्र हैं। इसमें पहले लोकतंत्र गणतंत्र, दूसरा धर्मनिरपेक्षता, तीसरा समानता और सामाजिक न्याय, चौथा स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार तथा 5वां बंधुत्व एवं राष्ट्रीय एकता। उन्होंने कहा कि जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो उसके माध्यम से हम देश में समानता और सामाजिक न्याय के अधिकार को जन जन तक पहुंचाने की बात करते हैं। देश की एकता और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए संवट पर जोर देना होगा। आज आवश्यकता है इस बात की कि संविधान की शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, ताकि हर व्यक्ति को यह पता हो उसके अधिकारों के लिए संविधान में क्या प्रावधान है। इलेक्शंस आने वाले हैं कई राज्यों में, उसको लेकर कांग्रेस इस बार बहुत मजबूत नजर आ रही है, क्या रणनीति है? हम आश्वस्त हैं कि देश, ये चारों राज्यों के वोटर हमें समर्थन देंगे, क्योंकि पूरा देश अब परिवर्तन चाहता है। और ये जो राज्य हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, के परिवर्तन चाहते हैं। झारखंड के लोग चाहते हैं कि सरकार फिर से हमारी बने। पूरे चारों राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। आप इंदौर आए, इंदौर के लिए कुछ? इंदौर बड़ा खूबसूरत शहर है। मैं कई बार आया हूँ और जितनी बार आता हूँ दिल का एक हिस्सा छोड़ के जाता हूँ। इस दौरान पवन खेड़ा ने मीडिया को भी घेरा। उन्होंने कहा कि देश की जनता को अब टीवी देखना बंद कर देना चाहिए। टीवी पर जो कुछ दिखाया जाता है वो देश में नहीं हो रहा, और जो देश में हो रहा है वह टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा। पिछले 10 सालों में जो माहौल बना है उससे तो ऐसा लगता है जैसे देश में डर का माहौल बन गया है। पहले टीबी की बीमारी होती थी, अब टीवी की बीमारी होती है। पिछले कुछ दिनों से टीवी पर यह चल रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही। इस बारे में हकीकत यह है कि कांग्रेस तो बार बार बोल रही है, लेकिन सवाल यह है कि सत्ता में बैठी बीजेपी आखिर क्या कर रही है। सरकार को और बीजेपी को इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए उन्होंने कौन सा ठोस कदम उठाया। एक लंबे अरसे तक यह कहा जाता रहा कि NRC आ जाएगा तो बांग्लादेश सहित आसपास के देशों में मौजूद हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे। सरकार बताए कि क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में लाने के लिए उन्होंने सीमा खोल दी है। इस दौरान पवन खेड़ा ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगी। इस सरकार के द्वारा जब संविधान बदलने की बात कही गई थी उस समय स्पष्ट हो गया था कि अब यह सरकार जाएगी। यही कारण है कि पिछले चुनाव में 400 पार का नारा तो दिया, लेकिन 300 तक भी नहीं पहुंच सके। देश की जनता ने एक मजबूत विपक्ष चुनकर दिया है। यह सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगी। इस सरकार के कार्यकाल के दौरान संवैधानिक संस्थाएं खतरे में पड़ी है। समाजवाद को त्यागने की बात चल रही है। 2 समुदायों के बीच होने वाले संवाद को विवाद में बदलने की कोशिश की गई। हमें ध्यान देना होगा कि हमारे देश में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी संवाद के साथ होता रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।